नमस्ते दोस्तों, भूतों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं कणिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ एक पुरानी बाइक सिर्फ एक सवारी नहीं बल्कि एक भयानक राज्य का दरवाजा खोल देती है। सुनिए रीना की उस खौफनाक यात्रा और जानिए रीना और भूतिया बाइक का राज। रीना एक कॉलेज छात्रा थी जिसे अपने रोजमर्रा के सफर के लिए एक सस्ते वाहन की जरूरत थी। एक दिन उसे एक पुरानी विंटेज बाइक ऑनलाइन मिली जो बेहद कम दाम में बिक रही थी। बाइक देखने में अच्छी थी पर उसका पिछला मालिक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। रीना ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाइक खरीद ली। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा। रीना अपनी नई बाइक से कॉलेज जाती और दोस्तों के साथ घूमती, पर धीरे धीरे उसने कुछ अजीब चीजें महसूस करना शुरू किया। कभी कभी जब बाइक बंद होती तो उसे इंजन से हल्की हल्की खड़खड़ाहट की आवाजें सुनाई देती, जैसे वह खुद ब खुद स्टार्ट होने की कोशिश कर रही हो। रात में उसकी हेडलाइट्स बिना किसी कारण के टिमटिमाती रहती, भले ही इंजन बंद हो। एक रात जब रीना देर से कॉलेज से लौट रही थी तो उसकी बाइक अचानक तेजी से भागने लगी, जबकि रीना ने एक्सीलरेटर नहीं बढ़ाया था। स्पीडोमीटर तेजी से ऊपर चढ़ रहा था और रीना को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हैंडल पर कब्जा कर लिया हो। वह ब्रेक लगाने की कोशिश करती रही पर बाइक नहीं रुकी। बाइक उसे शहर की सुनसान सड़कों से होते हुए एक पुराने वीरान कब्रिस्तान की ओर ले जा रही थी। कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचते ही बाइक अचानक रुक गई, इंजन बंद हो गया और हेडलाइट्स बुझ गई। रीना का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कि कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई कब्र थी जिसके ऊपर एक छोटी बच्ची की तस्वीर लगी थी। तभी उसे लगा जैसे हवा में एक अजीब सी उदास गंध घुल गई हो और उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। रीना ने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा। मिरर में उसे अपनी परछाई के पीछे एक छोटी बच्ची की धुंधली आकृति दिखाई दी जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। बच्ची ने अपना हाथ उठाया और बाइक की सीट पर जहां रीना बैठी थी वहां एक ठंडी बर्फीली उंगली से छुआ। रीना को लगा जैसे उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई हो। बच्ची के होंठ हिले और एक धीमी कांपती हुई आवाज रीना के कानों में गूंजी, तुम भी यहीं रुकोगी? रीना चीख पड़ी। उसने बिना सोचे समझे बाइक से छलांग लगा दी और जितनी तेजी से हो सका कब्रिस्तान से बाहर भागी। वह तब तक भागती रही जब तक वह मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गई और उसे एक टैक्सी नहीं मिल गई। सुबह जब रीना ने पुलिस को बुलाया और उन्हें कब्रिस्तान में बाइक के बारे में बताया तो पुलिस ने वहां जाकर देखा, बाइक वहीं थी पर उसकी सीट पर मिट्टी और पानी का एक छोटा सा ढेर मिला और उस ढेर के बगल में एक पुरानी मिट्टी से सनी हुई गुड़िया पड़ी थी जिसकी एक आंख गायब थी और बाकी बची एक आंख ठीक वैसी ही चमक रही थी जैसी उस बच्ची की आंखें रात में चमक रही थी। रीना ने फिर कभी उस बाइक या उस कब्रिस्तान की ओर मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रीना ने सचमुच उस भूतिया बाइक में कैद किसी आत्मा का सामना किया था या ये सब उसके डर का नतीजा था? वह बच्ची कौन थी और उस गुड़िया का क्या राज था? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो भूतों की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियां मिस न करें। मैं कनिका मिलूंगी अगली कहानी में।